अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन कोफ्ता, वो भी जो दावतों और शादियों पे आप मज़ेदार कोफ्ते खाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, इनको हम टूटने से कैसे बचा सकते हैं, कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, तो आज की रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह ये सारे मसले आप लोगों के ख़त्म होने वाले हैं। रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बनाने के लिए मेरे पास आधा किलो मटन का कीमा है और कीमा मेरा फ्रीज़ हुआ था। मैंने क्या किया, कीमे को रात को मैंने फ्रिज से निकाला, उसको पानी में डाल के रख दिया। कीमा जब अलग हो गया तो उसके बाद मैंने छन्नी में डाल के उसको फ्रिज में रख दिया था रात भर के लिए, और इसमें से जितना भी पानी होगा वो सुबह तक निकल जाएगा। अगर आपका भी फ्रीज़ हुआ है तो आपने भी यही करना है। अब हमने क्या करना है, मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। हमने इसको डालना है चॉपर में और इसको हमने चॉप कर लेना है। ठीक है, सिंपल मैं इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये देखें हमारे पास प्याज और हरी मिर्च चॉप होकर आ गई है, लेकिन यहाँ पे मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं आधी गड्डी हरा धनिया डाल के एक बार दोबारा से चॉप करूँगी। तो ये देखें जी, हमारे पास प्याज, हरी मिर्चें और धनिया चॉप होकर आ गए हैं। पहले हमने इनको चॉप करना है कीमे के साथ। अगर हम चॉप करेंगे तो ये प्याज जो है ना सही से चॉप नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमने कीमा डालना है। अब हमने कीमे के साथ चॉप करना है, इससे बड़ा बेहतरीन जो है आपका कीमा तैयार होगा और प्याज मोटी मोटी नहीं रहेगी। ठीक है, इस सारी चीज़ों को चॉप करेंगे। इसके साथ साथ एक काम मैं और करूँगी। मेरे पास 1.5 टेबल स्पून भुने हुए चने हैं, 3 बड़ी वाली इलायची है, इसको पीस के मैं पाउडर बना लूँगी। एक काम मैं ये करूँगी और दूसरा काम ये है कि ये मेरे पास ब्राउन की हुई प्याज है, तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको ब्राउन कर लिया था। इसको मैं हाथ की मदद से बिल्कुल तोड़ के कचूमर बना लूँगी, ये काम भी कर लूँगी। और ये जो है ना कीमा, इसको हमने बहुत बेहतरीन सा चॉप कर लेना है। तो ये देखें कीमा हमारे पास बहुत अच्छा चॉप होकर आ गया है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जितना बारीक आप कीमा पीसेंगे उतने अच्छे आपके कोफ्ते तैयार होंगे, टूटेंगे भी नहीं और क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो कीमा अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। कीमे को हमने किसी भी बड़े बर्तन में डालना है। मसाले इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये भुने हुए चने और बड़ी जो इलायची थी जिसका पाउडर हमने बनाया था ये इसमें जाएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ये जो प्याज हमने हाथ की मदद से तोड़ी थी इसमें से मैं 1/2 टेबल स्पून डालूंगी और ये थोड़ी सी बचा लूँगी, आखिर में हम ग्रेवी में डालेंगे। इसके अलावा 2 मेरे पास ब्रेड की स्लाइस है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, आप दूध में भी भिगो सकते हैं। और उसके बाद पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है ब्रेड में से और फिर आपने ब्रेड कीमे में शामिल करनी है। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं उसमें बड़ी अच्छी बाइंडिंग पैदा होगी और हमारे कोफ्ते जो है काफ़ी नरम बनेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों के साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, हाथ की मदद से सारे मसालों को मिक्स करना है, तभी टेस्ट आपको अच्छा वाला मिलने वाला है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून दही। इससे आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल मलाई की तरह नरम बनेंगे, बड़ी अच्छी सॉफ्टनेस आएगी इसमें। तो अब हमने दही के साथ भी इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि दही इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें जी, अब हमारे पास कोफ्तों का बहुत ही बेहतरीन मसाला तैयार हो गया है, बड़ी अच्छी इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के हाथों को गीला कर लूँगी। आप चाहें तो ऑयल से हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं। अब कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ता बनाने के लिए हमने मसाला लेना है और मसाला हमने उतना ही लेना है जितना बड़ा आपने कोफ्ता बनाना है। हमारे घर में नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बनते हैं तो मैंने भी उतना ही मसाला लिया है। अब हमने दोनों हाथों से मिलकर इसको बिल्कुल बॉल की तरह घुमाना है और बिल्कुल स्मूथ बॉल बना लेनी है, बिल्कुल स्मूथ, क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक होगा तो आपका कोफ्ता फट जाएगा और फिर वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए।
चाहें तो आप पानी लगा लगा के इसको गोल घुमाते जाएं, लेकिन कोफ्ता बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कोफ्ता होना चाहिए। और इस तरह से हमने सारे कोफ्ते बना के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी, जब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इसको बहुत अच्छा सा फेंट लेना है। और इसमें मसाले डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसके अलावा ये मेरे पास कच्ची प्याज का पेस्ट है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, इसको आपने ब्लेंडर में डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल पेस्ट बना लें आप उस प्याज का। इसके अलावा बड़ी ख़ास चीज़ जो इसमें जाने वाली है, मैंने 6 हरी इलायची ली, उसके दाने निकाल लिए हैं और 6 साबित हरी इलायची है। ठीक है, हरी इलायची के दाने और 6 साबित हरी इलायची इसमें जाएगी। 2 दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 5 लौंग। इसके अलावा 10 से 12 मैं इसमें डालूंगी साबित काली मिर्चें। इससे आपके कोफ्ते बहुत ही खुशबूदार बनने वाले हैं। ये वो राज है जो आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं किया होगा। नमक डाला है 1 टीस्पून और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपके घर में पसंद की जाती हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें सालन मसाला डाल रही हूँ। कोई सा भी चिकन का आप सालन मसाला डालें, शान का, नेशनल का, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके घर में आता होगा। दही और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। यहीं पे मैं ऑयल डालूंगी, 1/2 कप जितना मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम दही को पकाएंगे तो दही हमारा इंशाल्लाह फटेगा नहीं। तो ये भी आपको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से हमने ग्रेवी का मसाला तैयार कर लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने दही का मसाला तैयार किया था, ये सारा चला जाएगा पैन में। आंच को मैं तेज़ कर दूंगी और तेज़ आंच पे हमने इस मसाले को भूनना है। आप चाहें तो ये सारा काम रात में भी करके फ्रिज में रख दें। सुबह में अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आपका काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा। फटाफट बस आपने दही के मसाले को फ्रिज से निकालें और इस तरह से भून लें। ये देखें कितनी बेहतरीन भुनाई हो गई है। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जब ये शक्ल आ जाए तो अब मैं इसमें पिसे हुए टमाटर डालूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पीस लिया है। इससे एक तो ग्रेवी का कलर भी अच्छा आ जाएगा और ग्रेवी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो ब्राउन की हुई प्याज हमने बचाई थी ये भी इसमें चली जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बेहतर ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। अब तेज़ आंच पे हमने बहुत अच्छा भूनना है कि ये सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि जो टमाटर है उसमें कच्चेपन की हल्की सी हीक आती है, वो नहीं आनी चाहिए। टमाटर की बहुत अच्छी भुनाई होनी चाहिए। ठीक है, तेज़ आंच पे बस हमने भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखें, ये बड़ी बेहतरीन इसकी भुनाई हो चुकी है। मसाला आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। टमाटर के जो कच्चेपन की जो हीक है वो नहीं आनी चाहिए, वरना फिर जो है वो आपके सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। ठीक है, ये सारे के सारे कोफ्ते डालना स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें तकरीबन आधा कप से भी कम पानी डालूंगी। अब हमने क्या करना है, आँच को हल्का करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको मिक्स करते हुए कोफ्तों को भूनना है। यहाँ पे हमने चम्मच नहीं चलाना, किसी किस्म का चम्मच नहीं चलाना, ना ही हमने इसको कवर करना है, ना ही हमने इसमें मज़ीद पानी डालना है। इससे आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। आँच में दिखा रही हूँ इतनी हल्की होनी चाहिए। इस आँच पे हमने क्या करना है, इस तरह से मैं इसको पकड़ूंगी, इस तरह से हिला हिला के हमने इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसी तरीके से इसको हिला हिला के भुना है। जो हमने पानी डाला था और जो कोफ्तों में से जितना भी पानी निकला है वो सारा ड्राई हो चुका है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इस तरह से भूनने में। आपने इसी तरीके से इसको भूनना है और जब ये वाली शक्ल आ जाएगी, अब यहाँ पे आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे, कुछ भी कर लें। अब मैं डालूंगी ग्रेवी के लिए पानी जब ये शक्ल आ जाए। ठीक है, मैं 1 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि ये कोरमा स्टाइल के कोफ्ते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। अब आप इसमें चम्मच चला सकते हैं, अब ये इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। ये देखें अब इसमें बॉयल आ गया है। आंच में हल्की कर दूंगी, बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और थोड़ा सा अब यहाँ पे दोबारा से मैं मिक्स करूँगी।
आप बिल्कुल चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, ये अब नहीं टूटने वाले, कुछ भी कर लें ये नहीं टूटेंगे। तो ये देखें, इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम पकने देंगे, जब तक कोफ्ते हमारे गल नहीं जाते हैं। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और कोफ्ते हमारे, अब देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, ढक्कन हटाते ही जो खुशबुओं की लहरें उठी हैं ना, वो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ, इसके लिए आपको रेसिपी खुद ट्राई करनी पड़ेगी। तो ये मज़ेदार हमारे शादियों और दावतों वाले कोफ्ते तैयार हैं। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी भी ना टूटेंगे ना सख्त बनेंगे। अपनी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार शादियों वाले कोफ्ते आपके कैसे बने।